विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बी पाठ प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हल संधि प्रकरण पढ़ेंगे। हल संधि प्रकरण अंतिम चरण में चल रहा है। इसका अगला सूत्र आप देखेंगे, समः सुटि। सूत्र क्या कह रहा है? सुट परे होने पर सम के स्थान पर रु आदेश होता है। रु में से रेफ शेष रहता है। उकार की उपदेशेज नुनासिक सूत्र से संज्ञा होकर के तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है। विद्यार्थियों, और अलोन्त्यस्य परिभाषा से यह जो रु है ये सम के अंतिम मकार के स्थान पर ही आदेश होता है। उदाहरण से हम समझते हैं ये सूत्र कैसे काम करता है। केवल आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए, उदाहरण है स्रस्कर्ता। विद्यार्थियों, सम प्लस कर्ता विग्रह किया और इस अवस्था में सुट यानी सकार परे होने पर बाद में है और उसके पहले कौन है? सम। तो सम के मकार को रु आदेश होता है। रु में से रेफ शेष रहता है विद्यार्थियों। और आप देखेंगे मकार के स्थान पर रु हो गया है तो सर प्लस स्कर्ता और संयोग करेंगे तो सरसकर्ता रूप बनता है। विद्यार्थियों, अब आप देखें अगला सूत्र, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। सूत्र कह रहा है अत्र यानी यहाँ, पूर्वस्य तु पूर्व के स्थान पर अनुनासिक होता है विकल्प से। जहाँ जहाँ रु आदेश होता है वहाँ वहाँ रु से पूर्व वर्ण के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। विद्यार्थियों, जैसे हमने देखा सरस्कर्ता, यहाँ पर सम सुटि सूत्र से मकार को रु आदेश होता है और रु में से रेफ शेष रहता है। और ये जो रु है इसमें से जो रेफ है इसमें पूर्ववर्ती वर्ण यानी सकार के जो बाद में है उत्तरवर्ती अकार को अनुनासिक अ हो जाता है और स्थिति बनती है। देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर स अ रेफ स्कर्ता। और ये जो अनुनासिक अ है ये अकार के ऊपर चंद्र बिंदु है। अ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, चंद्राकार आप चिन्ह देखेंगे अनुनासिक का। और इस प्रकार से हमारी स्थिति है स अ रेफ स्कर्ता। संयोग करने पर ये जो सकार में अकार मिल जाएगा अनुनासिक, तो ये जो चिन्ह है चंद्र बिंदु जैसा चंद्राकार जो चिन्ह है अनुनासिक का ये सकार के ऊपर आ जाएगा और ये स्थिति बनेगी सर स्कर्ता रूप बन जाता है। और जहाँ पर अनुनासिक नहीं होता है वहाँ पर सर स्कर्ता रूप ही रहता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा सूत्र से इस उदाहरण को हमने समझा। अब विद्यार्थियों, हम चलते हैं आगे वाले सूत्र की ओर। खर वसानयोर विसर्जनीयः बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और आगे जब हम शब्द रूपों की सिद्धि करेंगे बार बार सूत्र काम में आएगा। सूत्र कह रहा है खर, खर प्रत्याहार यानी जिसमें वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आते हैं और
ऊष्म शकार, शकार और सकार वर्ण आते हैं। तो खर परे होने पर और अवसान में इकारांत, छोटी इकारांत पद के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। और अलोन्तियस्य परिभाषा से ये जो विसर्ग है ये आदेश अंतिम रेफ के स्थान पर ही होता है। विद्यार्थियों, जहाँ रकार लिखा है वो गलत शब्द है, रकार नहीं होता है। र में जो हलंत होता है यानी विशुद्ध जो व्यंजन र में हलंत है वो विशुद्ध व्यंजन कहलाता है, उसमें आकार का स्वर नहीं है। तो ये जो विशुद्ध र व्यंजन है ये रेफ कहलाता है, रकार नहीं कहलाता है। विद्यार्थियों, ये आप सही कर लीजिएगा। बाकी सारे वर्ण में कार जुड़ जाता है, जैसे ककार, यकार, चकार, टकार, पकार इत्यादि, लेकिन केवल र में हलंत वाला वर्ण ही रेफ कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र ये कह रहा है कि खर परे होने पर तथा अवसान में विसर्ग आदेश होता है। विद्यार्थियों, ये जो उदाहरण हमारा चल रहा था सरस्कर्ता और सरस्कर्ता, यहाँ पे खर कौन है? सकार। सकार परे होने के कारण पदांत रेफ को खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाता है। और विसर्ग हो जाने पर ये दो रूप आपने देखे। एक रूप में तो स्थिति जो हमारी बनती है वो है सहस्कर्ता और दूसरे में है सन्हस्कर्ता रूप बनते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको केवल यहाँ तक कि इस सूत्र को कैसे काम में लिया जाना है यह बात समझनी है। अब हम देखते हैं सरसकर्ता, सम प्लस कर्ता। विद्यार्थियों, विग्रह होने पर समसूटी सूत्र का हमने प्रयोग किया और मकार के स्थान पर रेफ हुआ। इसके बाद में अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा सूत्र का प्रयोग किया और यहाँ पर रेफ के पूर्व अनुनासिक हो गया, सर प्लस स्कर्ता रूप बना। फिर खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश हो गया और इसके बाद ये जो स्थिति बनी है वो बन जाती है। यहाँ पर दो सूत्र और लग रहे हैं। विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग के स्थान में प्राप्त होने वाले सकार को बात करके वाशरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, यानी खरवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से रेफ को जो विसर्ग आदेश होता है वो विसर्ग ही रहता है। और तब हमारी स्थिति बनती है सूत्र में आप देखेंगे इसके पश्चात किंतु उसको भी बांध करके वार्तिक, एक वार्तिक यहाँ पर लग रहा है और ये वार्तिक है समपुंगा नाम सो वक्तव्य। ये जो वार्तिक है इस वार्तिक से विसर्ग को वापस से सकार हो जाता है और फिर ये क्या बन जाता है? सस्कर्ता, यह रूप सिद्ध हो जाता है। और अनुनासिक के अभाव में क्या हो जाता है? संस्कर्ता रूप बनता है। तो विद्यार्थियों, ये व्याख्या आप इस व्याख्या में ज़्यादा गहराई में ना जाकर के केवल ये समझिए कि खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र कह रहा है कि खर परे होने पर विसर्ग आदेश हो जाता है। विद्यार्थियों, रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, हमें ये चीज़ समझनी है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का हल संधि का व्याख्यान ही समाप्त कर रही हूँ।